नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में गिरावट होते हुए दिखाया है और मार्केट करीब 16,207 के लेवल्स पे बंद होता है। तो कल ही की वीडियो में बात किए थे कि निफ्टी 50 का ट्रेंड अभी डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है। मार्केट ऑल टाइम हाई 18,400 के लेवल्स तक जाता है और 18,000 के लेवल्स पे फिर से रेजिस्टेंस मिलता है, उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले फिर से मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर हम लोग बात करें, पहला एंट्री हम लोग बाई करने के लिए करते हैं 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में, और दूसरा हम लोग लेते हैं नीचे के पिवट देखेंगे 200 डेज की मूविंग एवरेज प्राइस अगर नीचे आता है तो जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे और भी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब बाइंग लोकेशन था। उसके बाद कुछ खास हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिखता है और लगातार साइडवेज मोमेंटम और नीचे की तरफ गिरावट ही देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। तो अगर अगला एंट्री आप लोग को निफ्टी 20 ETF बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट करें। 16,057 के लेवल पे पिवट है, तो उसी पिवट पे आ चुका है। आज हम लोग को इन्वर्टेड हैमर बना जो कि बेरिश पैटर्न है कैंडल स्टिक्स का, और भी नीचे फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 16,000 के लेवल्स पे, तब हम लोग बाई करेंगे। जैसे एक हैमर कैंडल जैसा बनते हुए दिखे और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद ही हम लोग को एंट्री बनाना है निफ्टी 20 ETF में 16,057 के लेवल्स पे। उससे पहले हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है, 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा और भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो हम लोग को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा निफ्टी 20 ETF बाई करने को। और अगला स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, एफएल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है, शानदार डेफ्री स्टॉक है। तो इसमें भी हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया है। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट होता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो हम लोग इस लेवल पे बात भी किए थे कि कुछ प्रॉफिट अगर बुक करना है एफएल इंडिया में तो कर सकते हैं इस लेवल पे। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो अगर फिलहाल की बात करें एफएल इंडिया में तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में था और उसका हम लोग को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग को कोई एंट्री नहीं बनाना है। पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे ले सकते थे, उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई जा चुका है एफएल इंडिया का, तो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड भी हो चुका था। और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दोस्तों नीचे की तरफ है, तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, इसलिए हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। नेक्स्ट पिवट का हम लोग को सपोर्ट मिलेगा 1078 पे चल रहा है। अगर इस पिवट को ब्रेक होता है तो बड़ा फॉल हम लोग को एफएल में देखने को मिलेगा और उसके भी नीचे वाला पिवट करीब हम लोग को 894 के लेवल्स पे भी आते हुए दिख सकता है एफएल इंडिया नियर टर्म में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और एफएल इंडिया के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास करीब 60% का बड़ा होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, लेकिन अभी भी एफआईआईज के पास 15.40% का होल्डिंग है। पहले एफआईआईज के पास 15.66% का होल्डिंग था, जो कि अब घट के हो चुका है 15.40%। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, कुछ प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 100 के ऊपर चल रहा था और हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया था। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी प्राइस ऊपर चल रहा था। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे, इसलिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है डीआईएस के द्वारा भी। तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 18.33% का होल्डिंग है। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। करीब 21% से ऊपर शेयर होल्डिंग में हम लोग को एफआईआईडीएस का होल्डिंग दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि हम लोग को नेस्डेक 100 में लगातार गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो उसका सीधा असर इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जो हाई पी स्टॉक है उसमें हम लोग को ज़्यादा गिरावट होते हुए दिख रहा है। एफएल इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं 70 के पी पे आपको वर्क करते हुए दिख रहा है। और टेनला की बात करें दोस्तों तो 30 के पी पे आपको मिल रहा है और कोफोर्ज आपको 38 के पी पे मिल रहा है। तो दोनों हम लोग को अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। और हम लोग अगर परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट करीब 45 के पी पे आपको मिल रहा है और एलएनटी हम लोग को मिल रहा है करीब 42.84। एलटीटीएस की हम लोग बात कर रहे हैं और टाटा एलेक्सी 77 के पी पे मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको टाटा एलेक्सी लग सकता है। एम्फेसिस की बात करें तो एम्फेसिस करीब 35 के पी पे मिल रहा है। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा गिरावट होते हुए दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में। यही मौका है दोस्तों एक्यूमुलेट करने का। चार्ट पैटर्न जहाँ भी फेवरेबल रहेगा वहाँ पे बाई करके चलना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टाटा एलेक्सी में भी दोस्तों हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न पिछले 1-2 साल में टाटा एलेक्सी ने निकाल करके दिया है और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इसी क्रम में हम लोग बात भी करते हैं एफआईआईडीआईएस का सेलिंग आ सकता है। तो मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना हम लोग को चाहिए समय समय पे।
और हम लोग को लगातार जब फॉल हो रहा है मार्केट तो हम लोग को किसी भी स्टॉक में डेली हम लोग को बाई नहीं करना है। अगर डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव चला जाएगा, -20% टू 30% किसी भी स्टॉक में चला जाएगा और हम लोग को प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ही समय देना पड़ेगा। तो टाटा एल्क्सी में हम लोग थोड़ा बहुत वेट करेंगे क्योंकि लगातार गिरावट हो रहा है। तो ऊपर के प्राइस पे भी अगर फंसे हुए दोस्तों थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है एक बढ़िया सा हैमर कैंडल और उसके बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है, तब हम लोग को टाटा एल्क्सी बाई करना है। अभी लेवल्स हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी जब तक सपोर्ट नहीं लेता है तब तक हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट टाटा एल्क्सी में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ओवर वैल्यूड है। 77 के पी पे भी चल रहा है और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो अगर टाटा एल्क्सी में इस लेवल्स पे हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखता है तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है और 4800 के लेवल्स पे भी टाटा एल्क्सी आ सकता है। तो हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे 4800 के लेवल्स पे आने का। वीकली चार्ट पे हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग को एंट्री मिलता है क्योंकि हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अगर लमसम करना है तो वीकली चार्ट देख सकते हैं, लेकिन SIP मोड से हम लोग डेली चार्ट पे ही एंट्री बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई कर लेंगे। अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी टाटा एल्क्सी के बारे में अपडेट जरूर करेंगे। और अगला स्टॉक की बात करेंगे क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर टेनला के बारे में। बहुत ही शानदार स्टॉक है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी हम लोग को निकाल करके दिया है। तो यही बात करते हैं दोस्तों, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता था टेनला में। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हम लोग को दिख रहा था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते तो अच्छा हम लोग को प्रॉफिट भी मिल जाता। और फिर हम लोग देख रहे हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है और ट्रायंगल पैटर्न बनाता है। बहुत ही हेवी कंसोलिडेशन हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में दिखता है और नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए दिखता है। जिधर भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे अगर ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ है, तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है टेनला प्लेटफॉर्म्स में भी। तो थोड़ा बहुत हम लोग को टेनला में वेट करना पड़ेगा। इस पिवट पे तो कोई सपोर्ट हम लोग को दिखा नहीं है, करीब 1225 के पिवट पे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो नेक्स्ट पिवट करीब 1008 के लेवल्स पे आ सकता है टेनला प्लेटफॉर्म। तो इस लेवल्स पे हम लोग बाई करेंगे अगर सपोर्ट लेगा तो, नहीं तो और भी बड़ा फॉल हम लोग को दिखेगा। तो इसलिए सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, वहीं पे हम लोग बाई करते हैं तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है वहाँ से प्राइस टर्न ले सकता है। तो टेनला को भी वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन तुरंत से हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैम्स के बारे में। बहुत ही शानदार स्टॉक, अपने बहुत सारे वीडियोस में हम कैम्स के बारे में बात करते हैं। लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही अच्छा रिटर्न कैम्स ने निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चला था। इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि कुछ प्रॉफिट अगर कैम्स में बुक करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को FIIs DIs का बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। कैम्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है बहुत सारी म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है और SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो ऐसे में मेन बेनिफिशियरी कैम्स जैसे स्टॉक हो सकते हैं। तो पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेने को बोले थे, उसके बाद से ही हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है कैम्स के बारे में, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा बहुत गिरावट से हम लोग को डरना नहीं है। तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी सपोर्ट देखे थे कैम्स में, 2 बार हम लोग को सपोर्ट दिखा था, फिर तीसरे बार भी उसी लेवल पे आ चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है दोस्तों, तब हम लोग को कैम्स में फर्स्ट एंट्री बनाना है। ऊपर के प्राइस पे अगर फंसे हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बाई नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी फॉल कर सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिखता है तो बड़ा फॉल होगा कैम्स में। तो अगर 3-4% का एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, अगर लेवल्स की बात करें तो करीब 2400 के लेवल्स पे आप लोग कैम्स को बाई करके चल सकते हैं। तो इसीलिए SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना है हम लोग को कैम्स में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, जितना आप एक्युमुलेट कीजिएगा लॉन्ग टर्म में उतना वेल्थ क्रिएट करके कैम्स और CDSL ऐसा स्टॉक आपको दे सकता है। तो कैम्स में भी आप लोग को बाइंग करना है इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पे सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे के पिवट पे आ सकता है और नीचे वाला पिवट करीब 2132 पे है। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले ले और फिर नीचे आता है तो और भी सपोर्ट जहाँ जिस पिवट पे लेगा हम अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे और भी क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।